तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 पार्ट 1 तो हो गया था, उसमें 7 क्वेश्चन के थे, उससे आगे के करेंगे क्लास 9। कह रहे हैं इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। पहले तो ये समझो कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये एक ट्रेपेजियम है, होता है नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं ये ए बी सी। ट्रेपेजियम में केवल एक खासियत होती है भैया, क्या? ये लाइन इसके क्या होती है? पैरेलल होती है, बस और कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में। नॉन पैरेलल साइड ये होगी क्योंकि ये लाइन कभी भी इसके पैरेलल नहीं होती, अगर हो गई तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है? तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होती, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड। ये इक्वल हैं, ये क्या है? इक्वल हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड मतलब ये साइड इसके, तो इसका नाम ट्रेपेजियम नहीं बोलगे, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो कह रहे हैं ये साइक्लिक होगा, तो ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। मतलब एक सर्कल आप बनाएंगे तो ये जो 4 कॉर्नर्स हैं ये सर्कल के उस पे आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? और कभी भी क्वेश्चन यार ये आता है ना कि प्रूव करो ये साइक्लिक है, अपोजिट एंगल का सम आप 180 दिखा दिए, बस चमका। अब देखिए इसको, ये देखो क्वेश्चन सिंपल है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको बहुत सी डिफरेंट बातें मैं बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए। जैसे यार एक बात सुनो, अगर ये दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना का होगा? इक्वल ही तो होगा, क्योंकि इनके बीच का लेंथ हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है ना। अब हमारा इसमें टारगेट क्या है? डस्टर कहां गया यार? देना जरा। हमारा इसमें टारगेट क्या है? हमारा इसमें टारगेट ये है कि अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दें। तो चलिए भैया, गिवन क्या है उसको लिखो, ये सब लिखा करो, बेसिक चीज। गिवन क्या है? AD बराबर BC। क्या प्रूव करना भैया? हमको ये साइक्लिक प्रूव करना, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना दिखा दें? एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 दिखा दो, या फिर एंगल A प्लस एंगल C का सम 180। चमका? अच्छा, ये दो लाइन आप AB और CD आपस में क्या है? पैर। अब एक बात, अगर मैं AB से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां से भी करता हूं, ABCDEF, तो मुझे एक बात बताइए, AF और BE बराबर होंगे? क्यों? अभी मैंने बताया था पैरेलल साइड्स के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर है? चलिए अब मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करूंगा, देखते हैं भैया सक्सेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BCE, चमका? इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है सर, AD किसके बराबर है? BC के। ऐसा हम नहीं कह रहे भैया, ऐसा गिवन है। एंगल F किसके इक्वल है? एंगल E के। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमने 90 ड्रॉ किया ये। और AF किसके इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर, जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच, हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये सब बकवासगिरी लिख देना। अब ये 3 चीजें बराबर है। अब देखते हैं, ये साइड इक्वल है। अच्छा, ये 90 है तो ये भी तो 90 था, इसलिए ये साइड है और ये साइड है, एक एंगल 90 आ रहा है, तो RHS से होगा 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज एक साइड, तो RHS ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब रुक जाओ भैया, एंगल F किसके इक्वल है? E के। एंगल F बीच में आ रहा है तो E भी बीच में आएगा। AD बराबर BC, AD ऐसे है तो ये AD ऐसे है ना, तो BC भी ऐसे आएगा। AF बराबर B, AF बराबर B, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। चमका? अगर ये हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया। मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? इस वाले के। मान लो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, इक्वल है। अच्छा, ये 90, ये क्या 90 नहीं होगा? ये बताओ, ये भी तो 90 होगा। दो पैरेलल लाइन, अगर मैंने इधर से सीधी लाइन ड्रॉ की है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब एक बात सुनो जरा, क्या मैं अगर आपसे ये कहता हूं एंगल DAF इक्वल है EBC के, क्यों? CPCT से। देखो इस वाले, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इधर भी 90 ऐड कर दूं, इधर भी 90 ऐड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? यार अगर मैं आपसे ये कहता हूं 2 बराबर 2 है
4 इधर भी ऐड कर दो 4, तो अभी भी इक्वली तो रहेंगे ये। अब मैंने DAF में 90 ऐड कर दिया, DAF में 90 ऐड करे, क्या ये पूरा नहीं आ गया ये? यस और नो? तो क्या ये एंगल ए पूरा नहीं हो गया? ये एंगल ए बराबर एंगल बी, यस और नो? चमका। लेकिन हमको एंगल ए और एंगल बी बराबर नहीं दिखाना था, हमको तो ये दिखाना है अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। अब एक बात सुनो यार, ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन को कट कर रही, तो इन दो एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये पूरा एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। चलिए, अच्छा क्या मैं ए की जगह एंगल बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा मेरे भाई? चमका। और अगर इनका सम 180 है, ऑटोमेटिक बी और डी का सम 180 है, तो पक्की बात ए और सी का तो 180 होगा ही, क्योंकि 360 होता है ना। जब इन दोनों का ही 180 होगा तो इनका तो 180 होगा। क्लियर है? तो हम जब कभी भी साइकिल की बात आ जाए, अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सर्कल बनाएंगे ना, देखो अभी तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, तो पक्की बात है ये चारों पॉइंट पे टच करेंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो इसका मीनिंग ये है कि वो सर्कल को टच करता हुआ बन जाएगा अंदर की तरफ। क्या बात समझ नहीं आई? बताइए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यार देखने में वास्तव में ऐसा लग रहा होगा क्या झमेला है, क्या डायग्राम है। मैं सही बताऊं, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है अगर मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊं आपको डायरेक्ट, तो ये 3 लाइन में आएगा। लेकिन क्या होता है कि उससे हमारे दिमाग में केवल इसी क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन आएगा। बाई चांस कुछ और तरीके से घूमकर आ गया, फिर आप बैठे के बैठे रह जाओगे। ठीक है, लिख दोगे आउट ऑफ सिलेबस। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिलने आपको, तो क्या दिमाग में आना चाहिए हमारे? सबसे पहले उस तरीके से हम करेंगे। देखो जब भी यार इस टाइप के क्वेश्चन मिले, देखो एक तो BC कॉर्ड, क्या एक ऐसी कॉर्ड नहीं होगी जो दोनों में कॉमन है? यस और नो? चलिए, अच्छा। और एक कॉर्ड हमारे पास अगर मैं बात करूं AP भी है। अगर मैं इस बड़े सर्कल की बात करूं, क्या AP एक कॉर्ड नहीं है? बिल्कुल है। और BC कॉर्ड इस सर्कल में भी, उस सर्कल में भी है। और एक कॉर्ड हमारे पास क्या है? DQ भी है। अब देखो आपको मैं इसलिए थोड़ा तरीके से लेंदी समझाऊंगा, क्योंकि हमारा ये सॉल्यूशन होता क्या है, NCERT में बच्चे बड़े वो रहते हैं, NCERT का ये क्वेश्चन तो आता है उनको, इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन दे तो उनसे नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे, अब बहुत ही प्यार से समझेंगे, एक एक करके जनरल सॉल्यूशन देखेंगे इस टाइप का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आप भैया कंसंट्रेट करो कॉर्ड AP पर। AP पर देखो, AP इस वाले सर्कल में है, तो आपको समझाने के लिए मैं ये वाला सर्कल हटा देता हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए, वैसे फिर मैं बना दूंगा बाद में। आप कंसंट्रेट करेंगे अच्छे से। चलिए, रेड वाले सर्कल पे कंसंट्रेट करेंगे। AP को देखो, AP से एक ये वाला एंगल बनना है, देखो पक्की बात है। और AP से एक ये वाला एंगल बनना है, यस और नो? और दोनों ही जो पॉइंट है इस वाले आर्क से इस तरफ है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे? अभी समझा रहा हूं आपको, केवल देखो समझाते समझाते आंसर आ जाएगा। देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना। इस कॉर्ड पे कंसंट्रेट करो, इस कॉर्ड, और सब भूल जाओ। ये वाला एक एंगल बनना है इससे, और क्या ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? मान लो अगर ये एंगल x है, आपको समझाने के लिए ये भी एंगल x होगा। बिल्कुल है। चलिए सर, अच्छा अब DQ को देखो, DQ से एक एंगल ये बनना है हमारे पास, और एक एंगल ये बनना है हमारे पास, यस और नो? ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये y और ये y, पक्की बात है? यस और नो? समझा रहा हूं, अभी केवल लिखने का भी समझा दूंगा आपको। चलिए, क्या x बराबर y होगा? बिल्कुल होगा। वर्टिकली अपोजिट, अगर कोई भी दो लाइन कट करें, ये एंगल x है, तो क्या x और y आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो क्या मैं इसकी जगह x लिख सकता हूं? और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो क्या इसके x लिख सकता हूं? हमको यही तो प्रूफ करना, तो हो गए बराबर। देखो हमको यही दो एंगल तो बराबर दिखाने थे, हो गए मेरे भाई, हो गए। बात समझ आ रही ना? तो अब कंसंट्रेट कैसे करते हैं? जब भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो हम इसको मान लो एंगल 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। तो अगर मैंने कॉर्ड AP को कंसंट्रेट किया है, अब AP से देखो कितना एंगल बनना है। एक तो एंगल 1 बनना है और एक एंगल, क्यों? सेम सेगमेंट में। क्लियर है? एक कॉर्ड कंसंट्रेट करो आप, कौन सा? DQ।
अब डी क्यू से देखो भैया, डी क्यू से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, क्यों, सेम सेगमेंट। चलिए अच्छा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, सही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमको तो ये दिखाना है ना एसीपी, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 बराबर दिखाने हैं आपस में। अब यार सुनो जरा, एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो क्या ये सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, बात समझ आई ना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूं, इसको 2 दूं और इसको 3 दूं, तो देखिए ये भी एंगल 4 है, ये भी एंगल 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड क्या एंगल 2 और 3 बराबर नहीं होंगे आपस में, यस और नो, एंगल 2 और 3 बराबर नहीं होंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये भी बराबर होंगे। अच्छा 2 बराबर किसके है, एंगल 3 के, और 2 बराबर किसके है, एंगल 1 के। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 4 देता हूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 थे, क्या एंगल 1 बराबर एंगल 3 नहीं हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ आई या फिर नहीं आई। देखने में कितना लेंथी लग रहा होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कॉर्ड पे कंसंट्रेट करो बस। अब आप कहेंगे सर एक कॉर्ड हमारे पास, मैंने हटा दिया था ना सर, एक कॉर्ड हमारा बीसी भी थी, आप बीसी से भी करेंगे। जैसे इस कॉर्ड को देखा तो एक एंगल ये बराबर है और एक एंगल ये बराबर है, इसे भी लिख सकते थे, एक एंगल ये भी बराबर है, लेकिन इनका कोई काम नहीं होगा, लेकिन लिख सकते हो कि हमको क्या पता कि किसका यूज है किसका नहीं है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन करो, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात। ये तो पता है ना कि अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि यार ये बताओ ये और ये इक्वल नहीं होंगे आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मल है, कर भी चुके हैं इस टाइप का है एक, बट इसका डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो भैया एक ट्रायंगल बनाइए, पहले तो क्या बनाओ, एक ट्रायंगल। अब कुछ बताया नहीं है ट्रायंगल के बारे में, तो कोई सा भी ले लो, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, कैसा भी। तो क्या कह रहे हैं कि इफ अ सर्कल आर ड्रॉन, सर्कल बनाएगा कैसे, टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कोई भी 2 साइड, एज अ डायामीटर। मतलब ये एक ट्रायंगल की एक साइड ये है, इस पर सर्कल इस तरीके से बनाओ कि इसको आपने एक डायामीटर कंसीडर किया, मतलब इसका मिड पॉइंट निकाला तो वो उसका सेंटर हो जाएगा। कंपास यहाँ पे सेंटर लेके और इस तरीके से आपने मान लो भैया, ये देखो बहुत बुरा बनेगा, ठीक है, समझा रहा हूँ केवल मैं चीज, ठीक है, बाद में अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। फिर एक साइड सपोज हमने ये ले ली, कह रहे हैं 2 साइड लेनी एज अ डायमीटर, फिर इसको लेके एक मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट यहां पे कट करेंगे, तो जो वो तीसरी लाइन है BC और जो ये यहां पे दोनों कट कर रहे हैं, ये D पॉइंट उस लाइन पर होगा, तीसरी लाइन पर। ये प्रूफ करना है आपको। बात समझ आई नहीं आई, वेरी गुड। ये ट्रायंगल की एक लाइन, ये की एक लाइन, अब तीसरी लाइन यही तो बची है। ये 2 सर्कल कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, तो कह रहे हैं जहां कट किया है पॉइंट ने, वो पॉइंट इस लाइन पर ही आएगा। ये प्रूफ करना है आपको। ये पॉइंट कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि एक ट्रायंगल ये इसको माना आपने और एक आपने मान लिया मान लो इसको, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन पर है, नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। सारे पॉइंट तो वो तो है ही, देखो वो तो है यहाँ पे, वो तो है। इसको तो देखो, इसको तो हमने माना ही हुआ। ये सर्कल थोड़ा यहां से जाएगा, मैंने कहा ना मैं रफली बना रहा हूं, ये सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा। ये कह रहे हैं ए पॉइंट तो है ही, ये कट इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, तो क्या ये पॉइंट है नहीं, ट्रायंगल का ही तो है। ये वाला जो पॉइंट है ट्रायंगल का ही तो है। कह रहे हैं ये 2 जो यहां पे कट कर रहे हैं, ये तीसरी लाइन पर होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। मतलब डी जो पॉइंट है वो लाइन BC पर होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब एक बात सुनो, इस सर्कल पे फोकस करो, इस सर्कल पे, ये डायामीटर है, पक्की बात है। अगर मैं इससे इसको ज्वाइन कर देता हूं और इस वाले सर्कल को मान लो हटा देता हूं, अब इस सर्कल को देखो, क्या ये एंगल 90 नहीं होगा। सेमी सर्कल में जो भी ट्रायंगल बनता है वो हमेशा 90 होता है। चलिए अब इसको था, अब मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इस वाले सर्कल को देखो, ये डायामीटर है ऐसा बोला गया है, तो पक्की बात है ये सेमी सर्कल, तो ये एंगल कितना हो गया 90, पक्की बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन कितने की हो गई 180 की, मतलब BDC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और BDC अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो D उस लाइन पर ही तो होगा, यस और नो, पक्की बात है ना। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ABD में एंगल D क्या होगा हमारा पास 90 होगा। क्यों होगा ये 90, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल में बनना है। ऐसे ही एंगल ADC हमारा क्या होगा 90, यहां पे लिख देना एंगल मेड इन
सेमी सर्कल। इन दोनों, ये एंगल कौन सा, ये एंगल डी है, ये भी एंगल डी, इसका नाम लिख देंगे ADB, ADB। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों एंगल को ऐड कर देता हूं, एंगल ADB 180 हो गया, और तो इस ट्रायंगल को नाम करके क्या नाम आ गया, BDC। कितना आ गया, 180। तो ये 180 एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन इसका D लाइज ऑन द साइड BC, D। अरे क्लियर है ना? यस सर। सिंपल सिंपल चीज है यार, ये कंसेप्ट समझो बस क्वेश्चन का क्या है। हटाओ आगे से, लिख लो या फिर जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहते हैं ABC एक ट्रायंगल है और ADC राइट सर्कुलर सिलेंडर कह रहा हूँ, राइट सर्कुलर राइट ट्रायंगल है। सर्कुलर क्यों आ रहा है दिमाग में, बार बार मैं पढ़ाया था ना, ये दिस इज द कंफ्यूजन। तो ABC और ADC ऐसे दो ट्रायंगल हैं जो कि क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 का इसमें है। लेकिन किस तरीके से कि जो हाइपोटेन्यूज AC है ना, वो दोनों की सेम है, दोनों में कॉमन है। मतलब कैसे बनाएंगे इसको, देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया, पहले का नाम क्या है ABC, तो AC तो हाइपोटेन्यूज है AC तो यहाँ, लेकिन तो पक्की बात है B पर ही 90 होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC, उसकी हाइपोटेन्यूज AC है, तो A और C तो कभी 90 हो ही नहीं सकते, तो एंगल B ही 90 होगा ऑटोमेटिक, पक्की बात है। ठीक है जी। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ADC, उसमें हाइपोटेन्यूज क्या AC, उसमें भी हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो उसको मैंने इस तरीके से बना दिया, ये 90 हो गया, D पॉइंट हो गया। तो क्या ये दोनों राइट एंगल ये भी और AC हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गई। चलिए अब क्या प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है CAD मतलब ये वाला एंगल ना, और CBD और CBD ये वाला एंगल हमको बराबर दिखाना है। बस एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे, अब सुनो जरा। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्योंकि भैया कायदे में देखा जाए तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या एंगल B और एंगल D का सम 180 नहीं है, पक्की बात है ना। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो वो साइक्लिक है, क्लियर है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल के अंदर बंद होगा, यस और नो, पक्की बात है ना। अब आप अगर ये सर्कल के अंदर बंद है तो आप इसको इस पे कंसंट्रेट करो, ये क्या होगी, कॉर्ड, इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बनना है और इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बनना, बराबर ही तो होंगे। तो ये 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि सेम सेगमेंट, चमका इस तरीके से। और आप ऐसा नहीं है कि आप वहां पे स्कूल में जब आप एग्जाम में करें तो आप सर्कल बना कर आए, नहीं, देयर इज नो नीड टू मेक अ सर्कल। मैं तो बस आपके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बता दिया, आप नॉर्मल भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है तो सर्कल पर ही होगा, क्लियर है ना, सिंपल है ये। लास्ट देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है वो साइक्लिक है, मतलब ये सर्कल के अंदर बना हुआ है और पैरेललोग्राम, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्या दिया गया हमको, एक पैरेललोग्राम साइक्लिक है। तो अब सुन, जैसे इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम है और वो साइक्लिक है, तो क्या क्या गिवन है अब तुरंत हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली तो बात ये समझो, ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर, पक्की बात है, क्लियर है। और अपोजिट B इक्वल्स टू एंगल, हाँ यार आकाश सही कह रहा है। और एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा, मजे ले रहे तुम लोग हैं। चलो इतना तो यार हमको गिवन है, क्या प्रूफ करना है हमको। अच्छा सुनो, ये पैरेललोग्राम तो पहले से पता है, हमको प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल, एक एंगल कोई सा भी 90 दिखा दो, कोई सा भी, A दिखा दो, B दिखा दो, C कोई सा भी। अब देखो जरा, अब देखो ध्यान से, एंगल A और एंगल C का सम कितना है, बात क्यों कर रहा है यार, भोला पिट जाएगा भी। तो एंगल A और एंगल C आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्या C की जगह एंगल A लिख सकता हूं मैं, एक एंगल 90 नहीं आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 और ये दोनों बराबर भी हैं, तो यार पक्की बात है 90 होगा। और किसी भी पैरेललोग्राम में
अगर एक एंगल 90 होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, पक्की बात है ना। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, खत्म एक्सरसाइज।